हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। पूरे शरीर से खून, नाक कान मुंह सारा खून में हो रखा था। और मैंने बोला भी, पुलिस वालों के पैर पकड़े, डॉक्टरों को पकड़े, सबके पकड़े कि खून बंद करवा दो, इनका इलाज शुरू करो। नहीं हो रहा तो वो IPL मैच देखने गए थे घर से, और वो हेमंत भैया उनके संग में थे। दोनों आ रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ है। और जिसने करा वो इतना ड्रिंक कर रखा था कि वो खड़े होने की भी हालत में नहीं था वहाँ पे। वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं करा अभी तक। ना आरोपी को पकड़ रहे हैं। को पकड़ा था, उसने रात को छोड़ दिया, पुलिस ने पैसे ले गए। वो गाड़ी इतनी तेज पीछे से ही ठोकता हुआ ला रहा था, पीछे से ही कितने लोग उसका पीछा कर रहे थे, पीछे से ही ठोकता हुआ ला रहा था। अकेले कमाने वाले तो कोई नहीं है, हमारा करने वाला। बताओ कैसे रखूंगी मैं इन्हें, बताओ। जब तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं थे तो तुम उसमें क्यों ले गए थे? GTV में ले जाते जाके। तो इन लोगों ने जानबूझ के सलाई करके मारा उस बच्चे को। किसी ने कुछ नहीं सुना, बस यूं कह रहे कागज बनवाओ, कागज बनवाओ। अभी क्या मुजरिम को पकड़ा गया है? जिस वकील ने पकड़ा गया, उसने पैसा भर के उसे ढील दाओ। उसे मोटी मुर्गी मिल गई, उसने ढील दा। पुलिस वाले कुत्ते होते ही, हम तो कहें। सब लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ले जाके इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के करावल नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार जो IPL मैच देखने की दीवानगी है लोगों में बरकरार रहती है, और इसी के चलते लोग अपने घरों से कुछ दूर स्टेडियम्स में जाकर मैच देखने की कोशिशें करते हैं। पर ऐसे में ही देखिए, लगातार IPL से लौटते वक्त जो एक्सीडेंट होने के केसेस हैं लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो दो सगे भाई हैं उनकी भी IPL मैच देख के आने के बाद दर्दनाक मौत हो गई थी। और उसी में देखिए, आज एक नया किस्सा करावल नगर से सामने आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक 31 वर्षीय व्यक्ति अपने दोस्त के साथ IPL देखने जाता है। पर वहीं देखिए, जब वो घर से निकलते हैं तो वापस घर की ओर अपना रुख नहीं अपना पाते, और रास्ते में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है, अगर उसे बचाने की कोशिश करी जाती तो आज वो अपने परिवार के बीच मौजूद होता। ये जो आप मेरे पीछे देखिए एक स्त्री देख रहे होंगे, साथ ही साथ बता दूं कि इनके देखिए दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इनके जो पति हैं उनका इस दर्दनाक जो दुर्घटना है इसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये कुछ बोलने तक की कंडीशन में नहीं है। देखिए, कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़कर जानकारी जुटा पाए, जो भी इन्हें जानकारी मिली है, और किस तरीके से जो हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते इन्होंने आज अपना पति खो दिया है। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। मैम, ये जो पूरी वारदात हुई है किस दिन की है, कितने दिन बीत चुके हैं? शुक्रवार की है। ये रात को 11:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, वहाँ से 11 बजे फ़ोन आया था, तो 11:30 बजे पहुँच गए थे। वहाँ के लोग जिन्होंने ले गए उन्हें हॉस्पिटल, वो खुद कह रहे हैं कि कोई, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, किसी ने ये नहीं कहा कि ले जाके इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। और जो पुलिस की गाड़ी आई भी तो पुलिस गाड़ी में लेकर गए हैं उन्हें, वो भी ले जा नहीं रहे थे, तो लोगों ने ज़बरदस्ती उन्हें डाला है उसमें, तब लेकर गए हैं। ना एम्बुलेंस बुलाई, ना कुछ बुलाया, और ऐसे ले जाके वहाँ पे भी इलाज नहीं करा, स्ट्रेचर पे ऐसे दोनों को लिटा रखा है। आपके पति कहाँ गए थे, किस कुछ विषय के चलते वो घर से बाहर निकले थे, और कौन लोग उनके साथ उस दौरान शामिल थे? वो IPL मैच देखने गए थे घर से, और वो हेमंत भैया उनके संग में थे। दोनों आ रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ है। और जिसने करा वो इतना ड्रिंक कर रखा था कि वो खड़े होने की भी हालत में नहीं था वहाँ पे। वो वहाँ के सभी लोग बता रहे हैं। उसने पीटा भी बहुत ज़्यादा वकील को, लेकिन वो वकील फिर भी छोड़ दिया। पुलिस वालों ने उसे ले गए लेकिन छोड़ दिया। वो यूँ कह रहा है कि लड़ लो केस, कितना लड़ना है, कि मैं वकील बनने जा रहा हूँ, मेरा बाप भी वकील है। अपने ओहदे की कहीं ना कहीं वो आपको धोलते। हाँ, और पुलिस वालों ने तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करी। हमने हाथ जोड़े, पैर जोड़े कि यहाँ नहीं इलाज हो रहा तो रेफर कर दो कहीं, पर वो कहीं नहीं। बस यूँ कह रहे कागज़ बनवाओ, कागज़ बनवाओ। जब तक कागज़ बने, मेरे को तो मैंने तो देख भी लिया। दूसरे लोग गए, उन्हें तो गेट बंद कर दिया, देखने तक नहीं दिया। यूँ कह रहे इलाज हो रहा, और अंदर कोई था ही नहीं, तो इलाज कर कौन रहा था ये बताओ? कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था? कोई नहीं था वहाँ पे, और इलाज गेट बंद कर दिया कि इलाज हो रहा है। बताइए, जब कोई था ही नहीं तो इलाज कर कौन रहा था वहाँ पे, ये बताओ। मैम, आप जब वहाँ पर गए हैं तो पति को किस कंडीशन में पाया है? बाइक पूरा खून निकल रहा था, नाक कान मुंह से, पूरे शरीर से खून, नाक कान मुंह सारा खून में हो रखा था। और मैंने बोला भी, पुलिस वालों के पैर पकड़े, डॉक्टरों को पकड़े, सबके पकड़े कि खून बंद करवा दो, इनका इलाज शुरू करो। नहीं हो रहा तो
हॉस्पिटल से रेफर कर दो, हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं करा। और दूसरे भैया को तो देखा भी नहीं उन्होंने। की भी सेम कंडीशन थी। उनके हाथ में चोट लगी थी और वो तो बच सकते थे, पर इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई इलाज नहीं करा वहाँ पे। क्या जो आपके हस्बैंड थे उन्होंने कोई रॉन्ग साइड लिया था या गाड़ी गलत दिशा में? नहीं, वहाँ पे सब यूँ कह रहे कि ये तो गाड़ी सही चला रहे थे, वो गाड़ी इतनी तेज पीछे से ही ठोकता हुआ ला रहा था, पीछे से ही कितने लोग उसका पीछा कर रहे थे, पीछे से ही ठोकता हुआ ला रहा था और वो खड़े होने की इतनी रफ्तार में गाड़ी थी कि उसने सीधे ठोक दी गाड़ी। जो वकील था वो क्या 4 व्हीलर में मौजूद था या किस? 4 व्हीलर गाड़ी थी वो, 4 व्हीलर गाड़ी थी क्या वो। उसने लर्निंग का साइन लगा रखा था पीछे? वो गाड़ी किसी और की चला रहा था, वो उसकी भी गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी उसकी भी नहीं थी, किसी और की गाड़ी थी, बस उसमें वकील का थोड़ा टैग लगा हुआ था, बस ये था। जो वहाँ पे मौके पर मौजूद लोग थे क्या उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी? बीच बचाव पहले तो लोग बाग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कुछ लड़के आए जिन्होंने क्या कहते हैं उसे पकड़ के मारा, बहुत मारा, फिर पुलिस वालों ने उसे बचा लिया और फिर पुलिस वालों की गाड़ी घेर के वो लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं कि इस वाले हॉस्पिटल ले चलो, इनका खून बहुत बह रहा है। एम्बुलेंस नहीं आई वहाँ? एम्बुलेंस कई घंटे तक वहाँ रहे पर एम्बुलेंस बिल्कुल किसी ने नहीं बुलाई, ना ही पुलिस वालों ने बुलाई, गाड़ी में उसी में वैन में ले गए जबरदस्ती हो। तो ये वहाँ जो लड़कों ने बचाया ये उन्होंने बताया ये सब कुछ हमें। तो शरीर का मतलब काफी खून बह गया? बहुत, स्ट्रेचर पे इतना खून था कि निकल ही जा रहा था, पर डॉक्टरों से हमने बहुत हाथ पैर जोड़े कि बंद करवा दो, किसी ने कुछ नहीं करा, बस यूँ कह रहे कागज बनवा लो, कागज बनवा लो। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे मैम? जग प्रवेश हॉस्पिटल है। कितने समय बाद इलाज चालू हुआ? इलाज चालू हुआ भी या नहीं हुआ, हमें वापस भेज दिया, पुलिस वालों ने कहा कि इन्हें घर ले जाओ, पर इलाज हमारे सामने शुरू नहीं हुआ। 1-1.5 घंटा हो गया हमें वहाँ खड़े खड़े, पर कुछ नहीं हुआ वहाँ। आपके जब पति जब हॉस्पिटल गए तो क्या उनकी सांसें चल रही थी? ये नहीं देखा मैं मुंह देख के उनका घबरा गई थी, तो मैं आई बाहर, मैंने कहा इनका खून बंद करो पहले, और नहीं तुमसे हो रहा तो उन्हें ट्रांसफ़र कर दो हॉस्पिटल दूसरे के लिए, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। पुलिस वालों के पैर पड़े, डॉक्टरों के भी पैर पड़े, किसी ने भी नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि वहाँ डॉक्टर भी थे, कोई नहीं था वहाँ पे उस रूम में, दोनों अकेले लेटे हुए थे स्ट्रेचर पे, कोई भी नहीं था वहाँ पे, बस कोई भी स्टाफ वहाँ मौजूद भी नहीं था उनके पास में, कोई भी, दोनों अकेले स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे। आपने कोशिश करी थी वहाँ के स्टाफ से? बहुत ज़्यादा मैंने हाथ पैर जोड़े, पुलिस वालों के भी, वो जो डॉक्टर से दिख रहे थे उनसे भी हाथ पैर जोड़े, पर किसी ने कुछ नहीं सुना, बस यूँ कह रहे कागज बनवाओ वहाँ पे। मुझे बस खाली उसकी गिरफ्तारी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। वकील को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? नहीं, छोड़ दिया उसे, उसने अब ये नहीं पता कि क्यों छोड़ा, पर छोड़ दिया उसे। सीसीटीवी फुटेज कोई सामने आई है? ये नहीं पता मुझे, अभी कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया। मैम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं? मेरे 2 छोटे बच्चे, एक 5.5 साल का है, एक 3 साल का भी हुआ नहीं है, होने वाला है। अकेले कमाने वाले तो कोई नहीं है हमारा करने वाला, बताओ कैसे रखूंगी मैं इन्हें, बताओ। तो मांग क्या रखना चाहेंगे? हमें बस उसकी गिरफ्तारी चाहिए, उसे भी वो सजा मिलनी चाहिए जो उसने हमें दी है, जिंदगी भर के लिए तड़पना चाहिए। बच्ची तड़प रही है, एक बाथरूम एक जाता है, उसमें भी 2 बच्चे हैं, एक 6 महीना का बच्चा है। नहीं रो बच्ची, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, बस यही मांग है हमारी, उसे सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। बस ऐसी हो जाती है। मैम आप जिस दौरान हॉस्पिटल गए हैं, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं और क्या कुछ कार्यवाही वहाँ पर करी गई? उसमें हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे हैं जो बेड पे वहाँ पर लेटे, लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। हमने कहा हमें है ना और दूसरी एफ.आई.आर कर लेने दो वहाँ पर, जहाँ से वहाँ दूसरी वेद हो हैं, तो वो बोलने लगे नहीं पहले कार्रवाई होगी उसके बाद एफ.आई.आर करेंगे। हमने कहीं हाथ पैर जोड़े, सबको बोले, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ नहीं, वही जगह रहा कि कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब से कहीं डॉक्टर साहब खून तो पहुँच दो, तो कर लगे अभी नहीं पहुँचेंगे, जब कोई कार्रवाई हो जाएगी ना जब ही पहुँचेंगे। तो हमने कहीं ऐसा कब तक डाला रहोगे। दूसरे वाला बंदा था वो भी उनमें तो जानती, तो लेकिन उनको तो देखते, उनने देखा भी नहीं, उनने खड़े भी नहीं थे उनके पास, बस दोनों ऐसे ही पड़े। कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात करी जा रही थी हॉस्पिटल वालों द्वारा? कौन से डॉक्यूमेंट? मतलब कागज बनवाओ पहले,
जब इनको मतलब इलाज होएगा। मतलब इमरजेंसी के अंदर भी पहले आपको बोला गया है कि आप पहले पर्चे बनवाएं। हाँ बच्चा बनवा रही ऐसे ही रखे रह गई, उन्हें यहाँ से ले गए बच्चियों को धक्का भी दे दो। किसको धक्का दिया? उस लड़की को दाओ, उसने जाके वो खून पहुँचने लगी तो उसे धक्का दे दो। जब तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं थे तो तुम उसमें क्यों ले गए थे? जीटीबी में ले जाते जाके, तो इन लोगों ने जान पूछ के सलाह करके मारा उस बच्चे को। कह रहे हैं कि दूसरा लड़का जो हेमंत है वो भी वहाँ मौजूद था और उनमें जान भी बची थी। उसमें जान आती, 1 घंटा सांस चली उस लड़के में, सब कह सका तुम्हारा रोड पे, उसमें हाथ भी नहीं लगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाता वो बच्चा जी जाता। और इन लोगों ने लापरवाही करी, पुलिस वाले घूम रहे इधर से उधर। वहाँ जब ये पूरा एक्सीडेंटल केस सामने आया तो पुलिस वाले मौजूद थे? पुलिस वाले वहीं घूम रहे थे सारे। उनसे कहा गया कि इलाज चालू। मेरी लड़की ने पैर पकड़े, उसके पैर पकड़े लड़की ने कि हमें राइफर कर दो, मैं प्राइवेट जाऊंगी, मैं प्राइवेट इलाज करा लूंगी। नहीं, उन्होंने नहीं करे। लड़की ज्यादा अंदर को गई तो इनने हाथ पकड़ के लड़की को धक्का मार के बाहर भगा था। पुलिस वाले ने, डॉक्टर ने एक बोर्ड रख रखा था, उस पे कंप्यूटर था, उसने भगा था उसको। अभी भगाने का अभी क्या मुजरिम को पकड़ा गया है जिस वकील ने पकड़ा गया? उसने पैसा भर के उसे ढील दाओ। अच्छा। उसे मोटी मुर्गी मिल गई, उसने ढील दा। पुलिस वाले कुत्ते होते ही, हम तो कहें। सर कौन सा यहाँ थाना लगता है और कौन आईओ है इस पूरे केस में? हमें खजूरी थाना लगता है, थाना खजूरी लगता है और आईओ है अभिषेक। क्या कुछ संज्ञान बरता गया इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक मैडम ऐसा कुछ आश्वासन दिया नहीं पुलिस ने। और हॉस्पिटलों का हाल इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि पेपर वर्क जब तक कंप्लीट होगा ना, इतना आदमी ऊपर निकल लेगा। 2-2, 3-3 घंटे तक मतलब बॉडी ऐसी पड़ी रहती है, कोई उसकी सुनवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इतने पेपर बनते हैं, इतना आदमी खत्म हो चुका होता है। एक्सीडेंटल केस के अंदर तो खून ही इतना बह जाता है। इतना बह जाता है, खून ही बह जाएगा तो व्यक्ति को बचाएंगे कब? कैसे बचाओगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं करा अभी तक। ना आरोपी को पकड़ रहे हैं। आरोपी को पकड़ा था, उसने रात को छोड़ दिया पुलिस ने पैसे लेके। सर कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है या वहाँ के जो लोग हैं जो चश्मदीद हैं उन्होंने किसी तरीके की कोई बयान? में अभी हमारे पास कोई फुटेज नहीं है। पुलिस वाले पे होगी तो उन्होंने हमें बताई नहीं। आपको अपडेट मिला है कोई थाने से? नहीं जी, कोई अपडेट नहीं है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो उनकी वाइफ है उनकी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। उसी में बताया जा रहा है कि देखिए एक लॉयर द्वारा इस पूरे जो वारदात है इसे अंजाम दिया गया है। लर्निंग का देखिए ना ही उन्होंने किसी तरीके का अपनी गाड़ी में पीछे टैग लगाया। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी वारदात को वो अंजाम देता है, उसके बावजूद उस व्यक्ति के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि लगातार अभी परिवार को ऐसी बातें कह रहा है कि आप कितने भी केस लड़ लीजिए, आप कितनी भी जगह पे चले जाइए, पर आखिरकार मैं वकील हूँ, मेरा पिता वकील है। आप देख सकते हैं कि पावर की धौंस जो लोग हैं अभी किस तरीके से यहाँ पर जमा रहे हैं। बावजूद उसके देखिए डॉक्यूमेंटेशन के चलते ही जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ना ही वहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद था, ना ही कोई डॉक्टर मौजूद था जो समय पर देखिए उन्हें फर्स्ट एड देकर कहीं ना कहीं उनकी जान बचा सकता था। अब देखिए ये जो पूरी मौत हुई है इसे एक्सीडेंट का नाम दें या सोचा समझा एक मर्डर कहे। लगातार राजधानी में जो एक्सीडेंट के केसेस हैं इसी तरीके से आ रहे हैं। जो बेलगाम गाड़ियां हैं वो ऐसे ही मासूम जिंदगियों को रोनती जा रही है। बावजूद उसके हमारी जो पुलिस प्रशासन की ढिलाई है और काम ना करने की एक आदत है, वो लोगों को मजबूर कर रही है वो किसी ना किसी तरीके से कानून को ही अपने हाथ में ले ले। राजधानी में होने वाला ये कोई पहला एक्सीडेंट केस नहीं था जिसमें देखिए आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया। परिवार का ऐसा कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। इस पूरे मामले को लेकर खजूरी खास का पुलिस थाना जल्द से जल्द संज्ञान ले और जो आरोपी है उसे गिरफ्त में लिया जाए ताकि वो ऐसे अपराध और ना करे और मासूम जिंदगियों को सड़क पर चलते हुए ना रोंदे। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।